हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है वो लीनियर इनइक्वालिटीज। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मेहुल ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। मतलब दो यूनिट टेस्ट हुए। पहला यूनिट टेस्ट में मेहुल को मिले 70 मार्क्स और सेकंड टेस्ट में मेहुल को मिले 75 मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर इफ द मिनिमम मार्क्स शुड ही गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। मतलब हमें बताना है कि तीसरे टेस्ट में उसकी कितने मार्क्स आए, कम से कम उसका एवरेज 60 हो जाए या उससे ज्यादा। तो देखो यहाँ पर तीन शब्द है, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली होगा तो इक्वल टू आएगा, क्योंकि हम इनइक्वालिटीज कर रहे हैं तो इक्वल टू तो कभी आएगा नहीं। एटलीस्ट में लगता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट में लगता है लेस देन इक्वल टू। बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, लेट मेहुल गॉट x मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। मान लिया कि मेहुल के तीसरे टेस्ट में x मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों टेस्ट का एवरेज कम से कम 60 हो, ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट में हमेशा कहानी ग्रेटर देन इक्वल टू की होती है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों मार्क्स, तीनों टेस्ट के मार्क्स 70 प्लस 75 प्लस x का एवरेज। एवरेज का मतलब जितने भी टेस्ट है उनको सम करके नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 60। जी हाँ, 60 ही बोल रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, सिंपल। तो 70 प्लस 75 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस इसको तो 180 हो जाएगा। ये हो गया 70 प्लस 75, तो ये हो गया 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस का 45, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया आपके पास 35। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड टेस्ट में कम से कम उसको 35 या उससे ज्यादा मार्क्स आए, जिससे कि उसका टोटल एवरेज 60 हो जाए। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की कहानी पहले ढंग से समझ लीजिए। तीन तरह के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। पहला, अगर मैं सिंपल बोलूं कि फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते कौन से हैं, तो वो होते हैं एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, चलते रहेंगे। फिर नेक्स्ट होते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव। जी हाँ, नेक्स्ट इज ऑड कॉन्जिक्यूटिव। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं 2x माइनस वन, 2x माइनस थ्री, 2x माइनस फाइव, 2x माइनस सेवन, 2x माइनस नाइन एंड सो ऑन। और तीसरे होते हैं इवन कॉन्जिक्यूटिव। बस ये हमेशा याद रखें, तो कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चन में आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो इवन कॉन्जिक्यूटिव होते हैं 2x, 2x प्लस टू, 2x प्लस फोर, 2x प्लस सिक्स, 2x प्लस एट, 2x प्लस टेन एंड सो ऑन। तो ये कॉन्जिक्यूटिव, ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव, ये इवन कॉन्जिक्यूटिव। हाँ, याद तो आप इन्हें रखना ही पड़ेगा। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो, ऑड पॉजिटिव मतलब ये तो कंफर्म है कि आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव बोल रहा है ना, लेकिन ऑड नंबर ही आएंगे। तो हमें इस बार इन्हें लेना है। तो लेट टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, तो कौन से लूंगा, 2x माइनस वन, 2x माइनस थ्री। तो कौन कौन से है, 2x माइनस वन और 2x माइनस थ्री। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट लाइन, देयर सम इज मोर देन 11, इसी को यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, मोर देन 11। इक्वल टू की बात नहीं कर रहा कहीं पर भी। ठीक है, तो कितना हो गया, 2x प्लस 2x 4x, माइनस वन और माइनस थ्री इज माइनस फोर ग्रेटर देन 11। माइनस फोर को उधर लेके जाइए, तो 4x ग्रेटर देन 11 प्लस फोर, ये हो गया 4x ग्रेटर देन 15, और 4x इज ग्रेटर देन 15 अपॉन फोर। इसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा आपका। तो 4 3 जा 12, 3 आ गया बैलेंस में, डॉट लगा के 0, 4 7 जा 28, फिर आ गया 2 नीचे में लगा हुआ है तो फिर 0, और 4 5 जा 20। x बड़ा है 3.75 से। तो चेक करो कि 3.75 से पहली सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी। तो पक्की बात, सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी, 4 ही होगी 3.75 से बड़ी। तो अब 3.75 से बड़ी जो वैल्यू 4 है, इस 4 वैल्यू को इन दोनों नंबर्स में डालिए और फिर अपनी कंडीशन चेक करेंगे। देखो कैसे, पहले नंबर्स में डालता हूं। कह रहा ना क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, फाइंड ऑल पेयर। तो सारे पेयर निकालने हैं। ठीक है, वो बताता हूं देखो कैसे। तो x इज इक्वल टू 4 है, तो डालो 4 टू सा 8,
8 माइनस 1 7, 4 टू द 8, 8 माइनस 3 5। पहला पेयर आ गया। अब जरा कंडीशन चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ विच बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर देन 10। तो चेक करो क्या दोनों 10 से छोटे हैं? हाँ बिल्कुल छोटे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? देयर सम इज मोर देन 11। तो पहला पेयर बन गया। अब x की अगली वैल्यू क्या होगी? 3.75 से पहली बड़ी वैल्यू कितनी थी? 4। अब अगली वैल्यू क्या होगी? 5। क्योंकि ऑल पेयर्स है ना तो सारे कंडीशन चेक करनी है। अब 5 को डालो यहां पर तो देखो अगला पेयर क्या आएगा? 5 टू द 10, 10 माइनस 1 इज 9, 5 टू द 10, 10 माइनस 3 इज 7। अगला पेयर बन गया। चलिए फिर से चेक करते हैं क्या कंडीशन थी कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो हाँ जी दोनों 10 से छोटे हैं। अगली कंडीशन क्या थी? देयर सम इज मोर देन 11। तो पक्की बात है दोनों का सम ज्यादा ही है 11 से। बन गई। चलो अगली वैल्यू क्या आएगी? अब 6 आएगी पक्की बात है। तो 6 टू द 12, 12 माइनस 1 11। अब 11 आ रहा है लेकिन देखो कंडीशन क्या थी कि बोथ ऑफ देम आर लेस देन 10। तो 11 तो बड़ा हो गया 10 से। तो हमारे दो पॉसिबल पेयर्स कौन से हो गए? ये हो गए 7,5 एंड 9,7। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को चेक करते हैं। चलिए इसी तरीका एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इस बार कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स लेने, बोथ ऑफ देम मतलब दो ही लेने हैं इस बार भी। तो कैसे लिखेंगे? लेट टू इवन पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 2x और 2x प्लस 2। अब देखो कंडीशन क्या दी है? बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5। ये तो चेक करने वाली कंडीशन है, इसे छोड़ देते हैं। यूज कौन सी करनी है? सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे। वो कैसे? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए कि दोनों का जो सम है वो छोटा है किससे? 23 से। तो बस सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4x प्लस 2 लेस देन 23। तो 4x लेस देन 23 माइनस 2। तो 4x लेस देन 21 डिवाइड करिए तो x लेस देन 21 अपॉन 4। तो देखिए डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो 4 5 जा 20, 1 आ गया बैलेंस में, डॉट लगा के 0। 4 2 जा 8, तो 2 आ गया, डॉट लगा हुआ 0 आ गई। 4 5 जा 20। तो देखो x की वैल्यू क्या आई कि x छोटा है 5.25 से। तो 5.25 से छोटी पहली इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? तो पक्की बात 5 ही होगी 5.25 से छोटी। तो चलो इस 5 को अपने दोनों नंबरों में पुट करते हैं। तो 5 टू जा 10, 5 टू द 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो पहला पेयर बना 10, 12। अब चेक करते हैं ये पेयर वैलिड है कि नहीं। कह रहा है कि बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5। बिल्कुल। और सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो सम कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। तो बात बन गई हमारी। तो चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेंगे? जो 5.25 से छोटी हो। तो 5 तो हो गई। अब अगली छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 4। तो चलिए डालिए 4 टू जा 8। चलिए ठीक है 4 टू जा 8 प्लस 2 10। अगला पेयर आ गया 8, 10। फिर से चेक करते हैं। बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5। हाँ दोनों ही 5 से बड़े हैं। एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो पक्की बात है दोनों का सम छोटा ही आ रहा है 23 से। चलिए नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। अब 4 से भी छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 3। तो डालो तो 3 टू जा 6। तो लीजिए 6 आ गया, कॉमा 3 टू जा 6, 6 प्लस 2 8। अगला पेयर भी आ गया। चलिए 6, 8 क्या कह रहा है? बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5। बिल्कुल 5 से बड़े हैं। एंड सम इज लेस देन 23। तो सम देख लीजिए लेस देन 23 आ रहा है। अगला पेयर देखो, अगले में कौन सा आएगा? 3 से छोटी वैल्यू अब 2। अब 2 टू जा 4। लेकिन क्वेश्चन क्या है? बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5। लेकिन पहली वैल्यू तो 4 ही आ रही है। तो पक्की बात ये पेयर नहीं हो पाएगा। तो 3 वैलिड पेयर कौन से होगा हमारे पास? तो 10, 12, 8, 10 और 6, 8। तो ये फिनिश हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। The longest side of the triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले एक shortest side लिखते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे longest और फिर लिखेंगे third, ठीक है। अब चेक करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस तरह से रिलेशन दिया है। The longest side of the triangle is 3 times the shortest side. तो let the shortest side be x सेंटीमीटर। तो longest के लिए क्या कह रहा है कि 3 times the shortest side। तो longest कितनी हो गई? 3 times मतलब 3x सेंटीमीटर। फिर समझ लीजिए the longest side is 3 times the shortest side। तो मैंने shortest side को x मान लिया, x सेंटीमीटर। तो longest क्या हो गई? 3x सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? the third side मतलब जो बची हुई है
2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। वो क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे? लॉन्गेस्ट से। और लॉन्गेस्ट कितनी है? 3x, तो ये कितनी आ गई? 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है आपको कितना? 61, वो भी क्या? एटलीस्ट। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या डालेंगे? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। एटलीस्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 61। हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो कितना हो गया? x और 3x और 3x हो गया, 3 प्लस 3 6 और प्लस 7, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन 7, तो कैंसिल आउट हो गया। 7 9 या 63, तो ये आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या मांगा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, कि शॉर्टेस्ट साइड की सबसे मिनिमम लेंथ कितनी होगी। हमारा आंसर आया 9 या उससे ज्यादा, तो मिनिमम कितनी हो गई? तो देयरफॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर सबसे छोटी लेंथ है, फिर तो उसके बाद बड़ी होगी, हमसे मिनिमम मांग रहा है, तो आंसर इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91, मतलब एक बोर्ड का टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना? 91, और इसके 3 पीस काटने हैं। अब ये बात तो पक्का हो गया कि तीनों पीस कटने के बाद अगर जोड़े जाएंगे तो या तो वो 91 ही बैठेंगे या तो 91 से छोटे बैठेंगे, ज्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि टोटल लेंथ ही 91 है बोर्ड की। तो यहां हो गया तीनों पीस का जो सम होगा या तो वो 91 होगा या 91 से छोटा होगा, तो क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू 91। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब तीनों लेंथ है कैसे वो समझ लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट लेंथ को शॉर्टेस्ट मान लेता हूं, ठीक है, और उसको मैं लेट कर लेता हूं। वो किस तरह से? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द वायर शुड बी x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो द सेकंड लेंथ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर किससे? देन द शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट कितनी है हमारी? x। जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? शॉर्टेस्ट से, जिसको मैंने x मान रखा है। अब तीसरे के लिए क्या कह रहा है? द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है, दुगनी है। अब तीनों का सम कितना है? 91। लेकिन एक बात है, अब 3 हिस्से काट के बनाए, जब तीनों कटे हिस्सों को जोड़ोगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि या तो तीनों की तीनों जोड़ने पर 91 के बराबर ही आ जाए या फिर क्या? छोटी आ जाए। भाई कट्टे में हो सकता है थोड़ा बोर्ड कट गया, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2 और 2 4, तो 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 88, x लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4, कैंसिल आउट होके आया 22, x इज लेस देन इक्वल टू 22। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। ठीक है, तो क्या कह रहा है? the third piece should be at least का मतलब greater than equal to 5 सेंटीमीटर लॉन्गर किससे? देन द शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट क्या है? x। तो देखो एक रिलेशन और आ गया, x आ जाएगा LHS में, तो ये आपके पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो एक वैल्यू आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक आ गई x लेस देन इक्वल टू 22। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि x बड़ा है या बराबर है 5 के, लेकिन छोटा है या बराबर है 22 के। अब देखो फाइनल आंसर कैसे मांगा है हमसे, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड को हमने क्या माना है? x सेंटीमीटर, और रेंज क्या आ गई कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी रेंज क्या है कि शॉर्टेस्ट बोर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड मैक्सिमम ऑफ 22 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट बोर्ड कम से कम 5 सेंटीमीटर का हो लेकिन 22 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं हो सकता। बस आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, द शॉर्टेस्ट बोर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विद मैक्सिमम ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। फिनिश हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, एक टफ क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में ही आएगा अगर आएगा तो। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution in it। अभी समझ लीजिए 8% और 2% क्या है, ये 8% और 2% कंसंट्रेशन है ओरिजिनल बोरिक एसिड का। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें 8% बोरिक एसिड है, सारा पानी उसके अलावा, एक दूसरा है जिसमें 2% बोरिक एसिड है और सारा पानी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मतलब मिलाया जा रहा है उसमें क्या?
डाइल्यूट किया जा रहा है उसे बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड इन इट, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन। हमें दे रखा है कि 8% वाला हमारे पास कितना सोल्यूशन है टोटल 640 लीटर। हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% विल बी एडेड, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो 2% वाला कितना सोल्यूशन उसमें ऐड होना चाहिए। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन एडेड, कितना मान लेते हैं x लीटर, एंड 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन कितना है अपने पास, तो लिख देते हैं ऐसे कि क्वांटिटी ऑफ, ऐसे करके लिखते हैं 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन कितना है अपने पास 640 लीटर। अब सोचो 640 लीटर में आप x लीटर मिला रहे हो, मतलब 600 लीटर 8% वाला और x लीटर 2% वाला, तो कितना आ गया रिजल्टेंट मिक्सचर। देखो उसमें बात कर रहा है रिजल्टेंट मिक्सचर की, क्वेश्चन में फिर से पढ़ के बताऊंगा अभी। तो रिजल्टेंट कितना आ गया x प्लस 640 लीटर। अब देखो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, तो देखो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% वाला बोरिक एसिड कितना है आपके पास 640 इज डाइल्यूटेड विद किससे 2% बोरिक एसिड, तो 2% वाला कितना है आपके पास x। फिर देखो लास्ट लिखी लाइन, फिर लिखी लाइन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, इज मोर देन मतलब ग्रेटर देन किससे 4% ऑफ द रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट कितना है आपका 640 प्लस x। तो इस तरह से इसकी क्वेश्चन बनेगी कि 8% वाला 640 लीटर डाइल्यूट कर दिया जाए 2% वाला x लीटर के साथ, तो मोर हो जाएगा, किससे मोर हो जाएगा 4% ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब जरा सही से सॉल्व कर लेते हैं। 1/100 देखो कॉमन आ रहा है, जो यहाँ से चला जाएगा, तो अगले स्टेप पे कितना आएगा 8 इंटू 640 प्लस 2x ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस एक्स। अब जरा थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा है, ध्यान से करेंगे, इजीली तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 0, 8 4 जा 32, 3 आ गया कैरी, और 8 6 जा 48, 49 50 51, तो ठीक है, प्लस 2x ग्रेटर देन, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 0, 4 4 जा 16 और 1, 6 4 जा 24 और 25 और प्लस का 4x। चलिए 4x को इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस का 4x ग्रेटर देन 2560 माइनस का 5120, तो 2x माइनस 4x इज माइनस का 2x ग्रेटर देन, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो 5120 में से 2560 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया 0, ये आ गया 6 और 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2560। अब देखो x के पास माइनस है तो ये माइनस हटेगा, और x से जब माइनस हटता है तो क्या होता है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो ये आ गया 2560 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 टू द 4 2 8 16 और 0, तो यहाँ पर आपके पास आया x इज लेस देन 1280। मतलब तो पहली क्वेश्चन से आपके पास एक रिलेशन आ गया कि x इज लेस देन 1280। फिर से देखो इसको स्टार्ट शुरू से ही करना है, वो किस तरह से, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, मतलब 8% वाला बोरिक एसिड कितना है 640 लीटर इज डाइल्यूटेड विद, तो देखो मैंने ऐड कर दिया किससे 2% ऑफ बोरिक एसिड। अब 2% वाला बोरिक एसिड कितना है x है। अब जरा सेकंड लाइन में आ जाओ, मोर देन 4% तो यूज कर चुके, अब यूज करेंगे लेस देन 6% बोरिक एसिड, और ये लेस देन 6% किससे हमेशा रिजल्टेंट से, लेस देन 6% ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये ध्यान रखना, ये लैंग्वेज इस तरह से ही यूज की जाती है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा ये, ठीक है। अब देखो 1/100 1/100 1/100 कैंसिल आउट हो गया कॉमन निकाल के, तो कितना बचेगा 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। अब जरा मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 8 4 32 और 3, 8 6 48 5120, तो सेम ही आ गया, प्लस 2x लेस देन, अब जरा यहाँ चेक करते हैं, तो 0 6 4 द 24 और 2 6 या 36 और 38 प्लस 6x। फिर से भाई x को एक तरफ ले आइए सारे, और नंबर एक तरफ कर दीजिए, माइनस का 5120, ये हो गया माइनस का 4x लेस देन, चलिए माइनस कर लेते हैं, तो 5120 माइनस करते हैं 3840, इसमें से ये आ गया 0, अब 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2 और 4 में 3 गया 1, ये आएगा माइनस का 1280। बात फिर वही है, x पर नेगेटिव साइन है तो हटेगा, तो इनइक्वालिटी फिर रिवर्स हो जाएगी, 1280 अपॉन 4, अब कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3 12, 4 2 z और 0, तो ये आया x ग्रेटर देन 320। तो देखो हमारा रिलेशन कैसे बना कि x बड़ा है 320 से
और छोटा है 1280 से। अब देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन शुड बी एडेड। अब 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन कितना मांगा था हमने, x, और x के दो रिलेशन आगे तो लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन 320 लीटर एंड लेस देन 1280 लीटर। अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखें, 2% वाला बोरिक एसिड सोल्यूशन कितना ऐड किया जाए, तो क्या लिखेंगे कि द 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिनिमम शुड बी एडेड 320 एंड मैक्सिमम 1280 लीटर। मतलब कम से कम 320 लीटर ऐड हो, ज्यादा से ज्यादा 1280 लीटर ऐड हो। बस ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये फिनिश हुए हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आपका लास्ट ग्राफ रह गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे ग्राफ इसके बता दिए जाएंगे।